तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया है, पोजीशन हमने बता दिया था, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस होता है इट इज द लेंथ ऑफ पाथ traversed by an object या पार्टिकल बोल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से जा रहा है ना, आप जैसे मान लो यहां से घर जाओगे, जो भी रास्ता आप चूज करोगे तो आपका डिस्टेंस होगा उस रास्ते की लंबाई। उस रास्ते की क्या लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ। इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं लेंथ ऑफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आपका जो पाथ हो सकता है अलग अलग हो सकता है। रास्ते यहां से घर से यहां से जाने के लिए घर आपको रास्ते कई सारे मिलेंगे, लेकिन आप कौन से पाथ से एक्चुअली जा रहे हो, उस पाथ की क्या लंबाई आपका क्या देगा, डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब याद होगा आपको डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट में बताया था जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिफाइन भी उसी तरीके से करते हैं, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन, तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। और इसका डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो आप जो पॉइंट लिख सकते हो यहां पे, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते पे वो डिपेंड करेगा। मींस हमें उसी रास्ते की क्या चाहिए, लंबाई निकालने, लेंथ निकालना, ठीक है। यानी ये आपको पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप यहां से घर जाओ या घर से यहां जाओ, अगर रास्ता सेम फॉलो कर रहे हो तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था, आप क्लास से घर जा रहे हो या घर से क्लास आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज करेगा। जैसे घर से क्लास की दूरी अगर है 2 किलोमीटर, तो क्लास से घर की दूरी क्या हो जाएगी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट में -2 किलोमीटर। तो वहां पे साइन बताता है जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए से बी या बी से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पे राइट कर सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। इनिशियल फाइनल पोजीशन कुछ भी हो, इससे पाथ से मतलब है, किससे मतलब है, पाथ से, ठीक है। फिर आप देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होता था। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता था, 0। 0 कब होता था, जब फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रहा था इनिशियल से। जैसे आप घर से क्लास आए, फिर क्लास से कहां चले गए, घर चले गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्योंकि घर से यहां आने का +2 किलोमीटर और यहां से घर जाने का कितना, -2, 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए 0 हो रहा है, क्योंकि वो वेक्टर है और उसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो घर से यहां का अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो यहां से घर का भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 किलोमीटर, और आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। मींस डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। यहां पे एक लाइन में ऐड कर रहा हूं, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर
अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, अगर वो रेस्ट में है तो पता ही है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 फॉर, डिस्प्लेसमेंट का साइन याद होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट का साइन प्लस भी होता है और माइनस, लेकिन इसका साइन ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस में। हमने आपको बताया था दो पॉइंट के बीच में, जैसे हमने दो पॉइंट ले लिया, मान लो ए और बी, इसके बीच में हमने डिस्प्लेसमेंट में 3 रास्ता दिखाया हुआ था आपको, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है। ए से बी जाने का ये 3 रास्ता है ना। तो मैंने बताया था यहां पे आपका डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो अगर कोई रास्ता 1 चूज कर रहा है, अगर कोई 1 से जा रहा है, इस पाथ को चूज कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। सेकेंड पाथ से जा रहा है तो उसकी लंबाई क्या होगी, अलग होगी। एंड थर्ड पाथ से जा रहा है तो उसकी लंबाई क्या होगी, अलग होगी। यानी तीनों केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ। यानी अगर इन दो पॉइंट के बीच में अगर मेनी पाथ हो, बहुत सारे रास्ते हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत सारे। यानी बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट आप राइट कर सकते हो, बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स डिस्टेंस हैव मेनी वैल्यूज। डिस्टेंस का क्या होगा, बहुत सारा वैल्यूज होगा, और ये वैल्यूज डिपेंड करता है पाथ पे। किस पे, पाथ पे। अगर आपको एक से दूसरे पॉइंट के बीच में मोर देन 1 पाथ हो, तो मोर देन 1 डिस्टेंस का क्या होगा, वैल्यूज निकलेगा। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, डिवाइस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड by a device known as, क्या नाम है बताओ, ओडोमीटर बोलते हैं। आपकी गाड़ी में लगा रहता है ओडोमीटर, है ना। वो डिस्टेंस की वैल्यू को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ऐसे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी है, अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करो, टाइम से। आप किस स्पीड से जा रहे हो, वो स्पीड और कितना समय लगा जाने में, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सीजीएस क्या होगा, सीजीएस सेंटीमीटर। द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, सीएम। और इसका डायमेंशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज, कितना लिखोगे, m0 l1 t0, है ना। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। चलिए नोट। अब आप लोग आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो हमने ये एक सेमी सर्कुलर ये पाथ बनाया है, यहाँ पे 2 पाथ है, एक है आपका ये 1 मान लो, और ये सेकेंड पाथ। 2 पाथ हमने दिखा है, और ये 2 पर्सन है, राम भी ए से बी जा रहा है, और दूसरा पर्सन है ये श्याम, वो भी कहां जा रहा है, ए से बी। राम फॉलो कर रहा है सेकेंड पाथ को, और श्याम फॉलो कर रहा है फर्स्ट पाथ को। 2 पाथ है, हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट
द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम, दोनों का, राम एंड श्याम का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी, तो हम लोग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई भी एक ले लो, मान लो पहले राम है, राम सेकंड से जा रहा है, राम के लिए ले लेते हैं। राम के लिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो राम जा रहा है किससे, सेकंड पाथ से, और सेकंड पाथ क्या है, ए बी। डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाथ ए बी, यस और नो, लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ पाथ ए बी, ऐसा ए से बी। अब ये जो लेंथ है पाथ ए बी करने का, सेकंड पाथ है ये दूसरा वाला, एक पाथ ऑलरेडी ऊपर से, ये भी ए बी कहलाएगा, तो आप ऐसा लिख दो, लेंथ ऑफ सेकंड पाथ कर दो यहां पे, सेकंड पाथ, सेकंड पाथ ए बी, इस रास्ते की लंबाई। अब ये जो है आपको दिख रहा होगा, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ए बी की जो लंबाई लिखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, यानी 2 इंटू 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा ये, 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें इसी का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है, तो ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा जिस पाथ से राम एक्चुअल में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू कितना होगा, लेंथ ऑफ सेकेंड पाथ ए बी, यानी इसका भी वैल्यू कितना होगा, 2r, यानी ये भी कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। तो राम का डिस्टेंस का वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आ रहा है, 2 किलोमीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोले यानी डायरेक्शन ऐड करके, तो 2 किलोमीटर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ए टू बी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सन है आपका श्याम, इसका कैलकुलेट करते हैं। राम ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, राम का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। अब श्याम की बारी है, श्याम का डिस्टेंस का वैल्यू अभी निकालना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअली ये किस पाथ से जा रहा है श्याम, पाथ 1, फर्स्ट रास्ता ये चूज किया है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पाथ ए बी। अब ये जो है आप देख सकते हो, ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये कैसा दिख रहा है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का जो ये पार्ट होता है ये होता है पाई आर, पूरा सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर, और उसका हाफ कितना, पाई आर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो पाई इंटू आर, ठीक है। और आर आपको कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, यानी पाई इंटू 1 किलोमीटर, तो हो गया पाई किलोमीटर। और पाई का वैल्यू आपको ऐसे पता भी है कितना होता है, 3.14 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं श्याम का ही डिस्प्लेसमेंट, श्याम का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखना है ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये, इसके लिए भी अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो एक्चुअल में श्याम जा रहा है पाथ 1 से, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इसके लिए, सेकंड पाथ, यानी सेकंड पाथ की लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ सेकंड पाथ ए बी,
और ये फिर से कितना होगा 2r, यानी 2 इंटू वॉट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू वॉट 2 किलोमीटर, है ना, फ्रॉम ए टू बी। अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखें तो ए टू बी, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 2 किलोमीटर। आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट दोनों का राम एंड श्याम का इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट दोनों का राम एंड श्याम का क्या है इक्वल, यहां पे देख सकते हो। अब मैं पूछूंगा ये इक्वल क्यों आ रहा है? ये इसलिए इक्वल आ रहा है क्योंकि दोनों कहां से स्टार्ट कर रहा है, ए से। भले ही इसके रास्ते अलग अलग हो लेकिन दोनों का मंजिल सेम है। दोनों ए से स्टार्ट करके कहां जा रहा है, दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या आ रहा है सेम। और डिस्प्लेसमेंट बताया भी था ये किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इसको रास्ते से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे वैल्यू आपको सेम आ रहा है। और डिस्टेंस को किससे मतलब है, जबकि देख सकते हो डिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग, इसका 2 किलोमीटर आ रहा है और इसका कितना 3.14 किलोमीटर आ रहा है। तो डिस्टेंस का वैल्यू अलग होने की वजह क्या है, तो डिस्टेंस को मतलब है रास्ते से। अलग अलग पाथ है और अलग अलग पाथ की लंबाई क्या है अलग अलग है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ रहा है अलग अलग। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है जबकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, है ना। तो इसको नोट डाउन करना है आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन चेंज ऑफ पोजीशन कर लो, चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। पहले तो अगर पार्टिकल के पास स्पीड है तो पार्टिकल मोशन में है, किसमें है, मोशन में। और मोशन का डेफिनेशन आपको बताया था, उसका पोजीशन क्या करता करेगा, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। ठीक है, तो मैंने वही बताया पोजीशन इसका चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज पर सेकंड कितना हो रहा है ये कौन बताएगा हमें, स्पीड बताएगा। हमें क्या बताएगा, चेंज पर सेकंड। कौन सा चेंज, पोजीशन में। पोजीशन में पर सेकंड कितना से चेंज हो रहा है। जैसे मैं बोलूंगा 5 मीटर एक सेकंड में चेंज हो रहा है तो स्पीड कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर एक सेकंड में चेंज हो रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा मैंने यहां पे लिखा एनी डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एनी डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा एक और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 second is called its speed। अगर स्पीड डिफाइन करना है तो 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना जा रहा है। जैसे मैंने बोला 1 सेकंड में एक गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर सेकंड, या मान लो 1 घंटे में ले रहे हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। डिवाइड करेंगे उस 1 सेकंड में कोई गाड़ी जा रही है मान लो 100 मीटर, तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी 100 मीटर पर सेकंड, है ना। आप मान लो 1 घंटे में 2 मीटर जा रहे हो, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहे हो। सेकंड की बात करें, घंटे नहीं, सेकंड की बात। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऐसा यूनिट यूज किया है, क्या टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना जा रहे हो, मान लो 2 मीटर, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, है ना। इसको और भी डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस
अपॉन टाइम। और यहीं से अगर आपको मान लो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को दो तीन तरीके से लिख सकते हो। कैसे? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। या इससे हमें अगर टाइम निकालना पड़े और हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? तो इंपोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है ना? तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखना है यहां पे, मैं लिख देता हूं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट की बात करें, दी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखें, इसको क्या रीड करेंगे? मीटर पर सेकेंड, या एम एस रेज टू -1 रीड क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस, द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, सीएम एस रेज टू -1। डायमेंशन फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, मास तो यहां पे है नहीं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? एल, और एल पे पावर कितना होगा? 1। टाइम कहां पे है? डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो टी पे पावर कितना आएगा? -1, यानी L1 T -1, है ना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे स्पीड की वैल्यू आपको कभी निगेटिव नहीं होगी, आप देख सकते हो, क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस आपने पढ़ा है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। स्पीड जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ठीक है ना। तो पहले ये 3-4 पॉइंट क्या करना, नोट करना, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आपको पॉइंट लिखवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग राइट करते हैं, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, that means particle is at rest। है ना। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड जीरो है, इसका मतलब है वो किसमें है? रेस्ट में। और स्पीड नॉन जीरो है तो मोशन में है। सिंपल, स्पीड जीरो है तो रेस्ट में है, और स्पीड जीरो नहीं है तो मोशन में है। और स्पीड आपका निगेटिव नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। ऐसा इसलिए बोलते हैं, कभी कभी आपको वैल्यू रहता है माइनस, जैसे -5 मीटर पर सेकेंड है, तो -5 मीटर पर सेकेंड बच्चे स्पीड समझ बैठते हैं, जबकि -5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। क्या है? क्योंकि वो माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है। किसके लिए आया है? स्पीड वहां पे भी क्या है? 5 ही है ना। स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। अगर आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में रिलेशन बताना है तो आप ऐसा भी बता सकते हैं, द स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड जो है आपका वेलोसिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। यानी अगर स्पीड निकालना है और वेलोसिटी पढ़ोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एरो देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। यानी कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी मान लो दिया हुआ है ऐसा करके, वेलोसिटी v इक्वल्स टू मान लो v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस
v3 k कैप दिया हुआ है और आपको निकालना है स्पीड। क्या निकालना है? तो ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर v का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्पीड के बारे में। अब इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ स्पीड है, अलग अलग टाइप है, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, है ना, वो रहेगा आपका क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले। ठीक है, चलिए।